मुंबई के पास विरार से ये खबर आ रही है। विरार में कोरोना अस्पताल के अंदर आग लगने से 13 मरीजों की जलकर मौत हो गई। आग देर रात करीब 3:30 बजे लगी। विरार में विजय वल्लभ नाम के इस कोविड अस्पताल के अंदर आग लगी। आईसीयू में 17 मरीजों का इलाज हो रहा था। इसी में आग लगने की खबर है। 10 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक झुलसकर 13 मरीजों की मौत हो गई। बाकी मरीजों को फिलहाल दूसरे अस्पताल के अंदर शिफ्ट करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज हो रहा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, मुंबई के विरार से, जहां पर इस अस्पताल के अंदर, ये कोविड अस्पताल है, जहां पर आग लग गई। देर रात करीब 3:30 बजे ये आग लगी और यहां पर करीब 17 आईसीयू के अंदर करीब 17 मरीजों का इलाज चल रहा था, जिसमें से 13 लोगों की जलकर मौत हो गई। इसी में आग लगने की खबर है। इस अस्पताल के अंदर 10 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक 13 लोगों की झुलसकर मौत हो गई थी। और जो बाकी मरीज थे उनको दूसरे अस्पताल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। आप सोचिए, रात के 3:30 बजे जब लगभग सब सो रहे होंगे, उस वक्त ये आग लगी। कितना अफरा तफरी का माहौल रहा होगा। ना है ये आईसीयू में अनएक्सपेक्टेडली फायर ये हुआ है और विदिन 2 मिनट्स पूरा स्मोक उधर होके एक बड़ा फायर ब्रेकअप, एक एक्सीडेंटल फायर ब्रेकअप हुआ है। 13 डेथ्स हुआ है। हाँ, अभी 90 और पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में थे। 90 पेशेंट्स, 90 अराउंड 90 पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में थे। ओके एंड जो दूसरे पेशेंट्स को हम लोग ने दूसरे हॉस्पिटल जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उनको तो अभी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो प्रोसेस चालू हुई है। 3:15 बजे मेरे दोस्त का फ़ोन आया। उसकी सास को विजय वल्लभ में एडमिट किया था, इसलिए उसने मुझे फ़ोन किया, जाके देखिए बहुत आईसीयू में बड़ी आग लगी है। इसलिए मैं दौड़ के भाग के यहाँ पे पहुँच गया। देखा तो फायर ब्रिगेड गाड़ी जस्ट आई थी। मैं तुरंत आईसीयू डिपार्टमेंट में गया, सेकंड फ्लोर पे। तो सेकंड फ्लोर पे आईसीयू डिपार्टमेंट में आग लगी थी। अंदर जाने का कुछ चांस ही नहीं, कुछ मौका ही नहीं था अंदर जाने का। बहुत धुआं आ रहा था अंदर से। वहाँ पे 2 नर्स थी, खाली 2-3 नर्स थी और डॉक्टर, एक भी डॉक्टर नहीं था वहाँ पे। बाद में फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे के बाद आग बुझाई, लेकिन इतना धुआं था कि अंदर कोई घुस नहीं पाए। कायदेशीर कारवाई काय कोणी नाही अजून काय बघा ना, पोलीस काय सांगतात आम्हाला, तुम्ही थांबा म्हणजे आम्हाला थांबवत आहेत, त्यांच्या विरुद्ध काय कारवाई नाही। 3 वाजल्यापासून आम्हाला सांगत नाही काय नाही। और इस वक्त हमारे साथ रौनक कुकड़े जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रौनक, इस वक्त वहां पर क्या अपडेट है, क्या हालत है? अभी हम लोगों ने तस्वीरें दिखाई अपने दर्शकों को अस्पताल के बाहर की, किस तरीके का माहौल है इस वक्त वहां पर? जी देखिए, फिलहाल जो पेशेंट्स है अस्पताल में, बाकी उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की प्रोसेस यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। मुख्य तौर पर आपको बता दें कि अस्पताल में जो बाकी पेशेंट थे उनकी भी कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें पास ही के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। कुल मिलाकर पहले अस्पताल प्रशासन का काम यही लग रहा है कि जो लोग बचे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, और इसी तरह की प्रोसेस जो यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। जी रौनक, ये खबर आ रही थी कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। जी इस बारे में अब तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन निश्चित तौर पर रात करीबन 3:30 बजे जो आईसीयू में एसी लगा हुआ था उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से आग लगी। इस तरह की प्राथमिक जानकारी जो है वो बताई गई अस्पताल की तरफ से, और अभी उसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो फायर डिपार्टमेंट की ओर से चल रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर थोड़ी देर बाद ही इसकी पुष्टि जो हो सकेगी, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी वो यही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से एसी में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई। रौनक लगातार बड़ा अपडेट दे रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के लिए बुरी नहीं, बहुत बुरी खबर है। ये दूसरा ऐसा मामला है जहां कोविड मरीजों की मौत हुई है। पहले ऑक्सीजन लीक होने से नासिक में बड़ा हादसा हुआ था जहां मरीजों की मौत हो गई थी, और अब ये खबर आ रही है विरार से, जहां एक कोविड अस्पताल में आईसीयू के भीतर आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। 13 लोगों की मौत हो गई। जो बचे हुए कुछ लोग हैं उनका इलाज चल रहा है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। हैरान परेशान परिवार के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए अस्पताल के बाहर। वहां पुलिस भी आपको भारी संख्या में दिख रही है। एक तस्वीर सुबह की आपको दिखाई दे रही है और दूसरी तस्वीर उस रात की। ये रात करीब 3:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि आग लगी थी, और किस तरीके के हालात थे आप समझ सकते हैं तस्वीरों से। पालघर के कलेक्टर का इस पूरे मसले पर क्या कहना है, जरा सुनिए। वसई विरार कॉरपोरेशन में प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें
आईसीयू यूनिट में सुबह 3-3:15 बजे एसी का ब्लास्ट हुआ। उसमें जब ब्लास्ट हुआ तब आग लग गई। उसके बाद 4 पेशेंट और स्टाफ बाहर आया। बाकी 13 पेशेंट जो आईसीयू में थे वो आग की कारण उनका डेथ हो गया। बाकी 4 लोगों को शिफ्ट किया और जो नॉन आईसीयू के पेशेंट्स हैं वो सब सेफ है। और रौनक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। रौनक, ये आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक जो आईसीयू में एडमिट पेशेंट थे उसमें से 13 लोगों की डेथ हो गई है, लेकिन बाकी जिन लोगों को करीबन 5 लोग ऐसे थे जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें तुरंत दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि आपको बता दें जिस वक्त आग लगी आईसीयू में उस वक्त वहां पर काफी धुआं जो है फैल गया था। और ऐसे वक्त में आपको पता है कि कोरोना के जो मरीज है जो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पर थे उनको सांस लेने में काफी दिक्कत जो है वो होती है, इसीलिए उन्हें ऑक्सीजन लगाया जाता है। और ऐसे वक्त में जब वहां पर पूरी तरीके से धुआं फैल गया तो अगर धुआं इनहेल हुआ होगा तो इसलिए उनकी हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। दूसरे अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। हो सकता है कि आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है, इस तरह की आशंका जो है अस्पताल प्रशासन के तौर से जताई जा रही है। दिल पसीज रहा इन तस्वीरों को देखकर रौनक, शब्द नहीं है हमारे पास, क्योंकि जो परिवारजन ये सोचकर अस्पताल में एडमिट हुए थे कि शायद कोविड से जंग जीत जाए, उन्हें आग ने ले लिया। इस खबर पर जो भी अपडेट होगा आगे आप तक पहुंचाएंगे। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।